सभी दर्शकों को राधे राधे। सभी दर्शकों का हमारे मंच पर स्वागत है। दर्शकों, हम यहाँ कहानियाँ सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि समाज में कुछ जागरूकता फैल सके। आज हमारे देश में विदेशों से बहुत सी चीज़ें अपनाई जा रही हैं। पहले हमने एक कॉरपोरेट शादी पर एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें फ्रेंडशिप मैरिज होती थी। फिर लिव इन पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं प्लेजर मैरिज। ये प्लेजर मैरिज एक्चुअली है क्या? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी देखें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कृपया ये 3 काम कर लीजिए: लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आप कमेंट कर चर्चा भी कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यदि कमेंट में चर्चाएं होंगी तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। हमारे भी समझ में आएगा कि आप लोग ऐसी वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी वीडियोस हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आज समझते हैं कि प्लेजर मैरिज क्या है। ये प्लेजर मैरिज ऐसा है कि जैसे आप किसी देश में घूमने जाते हैं 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए या महीने के लिए, तो वहाँ आप शादी कर सकते हैं, आप पत्नी बना सकते हैं और जब आप वापस लौटने का आपका टाइम होगा तब आप उसे तलाक देकर वापस अपने यहाँ आ सकते हैं। मतलब कुछ ही दिन की पत्नी वहाँ पर्यटकों को मिलती है। प्लेजर मैरिज का कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, मगर इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है जहाँ घूमने गए पर्यटक अपने ऐशो आराम के लिए शादी करते हैं और ट्रिप ख़त्म होने के बाद महिला को तलाक दे देते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी अनजान देश में घूमने जाएं और आपको वहाँ के बारे में कुछ भी पता ना हो। ऐसे में आप अपने लिए एक गाइड की तलाश करेंगे, मगर दुनिया का यह एक ऐसा देश है जहाँ पर्यटक को पत्नी दी जाती है। पर्यटक अपनी मनपसंद महिला को कुछ समय के लिए पत्नी बनाकर रखते हैं और ट्रिप ख़त्म होने के बाद उसे तलाक दे देते हैं। इसे आनंद विवाह यानी प्लेजर मैरिज का नाम दिया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया देशों में प्लेजर मैरिज का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर इंडोनेशिया में। हमने पहले भी देखा था कि जैसे जापान में फ्रेंडशिप मैरिज हो रही है, कहीं कॉरपोरेट मैरिज हो रही है। अब ये प्लेजर मैरिज खासकर इंडोनेशिया में काफ़ी देखने को मिलता है। लॉस एंजलिस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में प्लेजर मैरिज एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। कई महिलाएं रोजी रोटी चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए प्लेजर मैरिज का हिस्सा बनती हैं। इससे इंडोनेशिया के टूरिज्म सेक्टर और लोकल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्लेजर मैरिज इंडोनेशिया में एक प्रोफेशन बन चुका है। खासकर गाँव में रहने वाली महिलाएं इसका हिस्सा बनती जा रही हैं। कुछ महिलाओं के घर वाले पैसों की लालच में आकर उन पर प्लेजर मैरिज करने का दबाव बनाते हैं, तो कुछ महिलाएं पैसे कमाने के लिए अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन को अपना लेती हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी दलाल होते हैं जो पर्यटकों को उनकी मांग के अनुसार महिला से मिलवाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। वैसे तो प्लेजर मैरिज इंडोनेशिया में पूरी तरह से बैन है, हालांकि इसके खिलाफ कोई सख्त कानून भी नहीं है, इसलिए यह धड़ल्ले से फल फूल रहा है। प्लेजर मैरिज का शिकार एक महिला ने लॉस एंजलिस टाइम्स को अपनी आप बीती सुनाई है। महिला का असली नाम सामने नहीं आया है, मगर लॉस एंजलिस टाइम्स ने महिला का कथित नाम कहाया बताया है। 17 साल की उम्र में कहाया ने पहली प्लेजर मैरिज की थी। कहाया का कहना है कि वो 17 साल की उम्र में प्लेजर मैरिज का हिस्सा बनी थी। वैसे तो 13 साल की उम्र में काया की शादी उनके स्कूल के दोस्त से हो गई थी। दोनों की एक बेटी भी थी।
मगर जब कहाया 17 साल की हुई तो उनके दादा दादी की नज़र एक ऐसे पर्यटक पर पड़ी जो कुछ दिनों के लिए दुल्हन की तलाश में था। सऊदी अरब से आए उस पर्यटक की उम्र लगभग 50 साल की थी। कहाया से शादी के बदले उसने $850 यानी कि भारत के हिसाब से 70,000 रुपये दिए थे। जब तक वो इंडोनेशिया में रहा तब तक कहाया उसके साथ पत्नी की तरह रही और फिर दोनों का तलाक हो गया और अरबी पर्यटक अपने अरब चला गया। अब तक कहाया ने 15 शादियां की है। जब कहाया के पति को पता चला कि कहाया ये काम कर रही है, उसने अपनी बेटी और पत्नी को त्याग दिया। उसने बिल्कुल उनको अकेला छोड़ दिया। अब कहाया बिल्कुल अकेली अपनी बेटी को पाल रही थी। उसे रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो उसने लेज़र मैरिज को ही अपना हमेशा के लिए बिजनेस बना लिया। कहाया अब तक 15 से ज़्यादा शादियां कर चुकी है। हालांकि उसकी एक शादी का अनुभव बेहद भयानक रहा। कहाया के अनुसार सऊदी अरब से आए एक शख्स ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ चलने को कहा। इस प्लेजर मैरिज के लिए उस शख्स ने $2,000 दहेज और हर महीने $500 देने का वादा किया। कहाया को दिल पसंद आई और वो उसके साथ सऊदी अरब चली गई। वहाँ कहाया की हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि वो शख्स कहाया से गुलामों की तरह सलूक करता था। कभी अपने मित्रों के साथ उसको सुला देता था या कभी उसके घर के लोग ही सो जाते थे और उससे घर का काम भी करवाया करते थे। एक तरह से उसे बंधक बनाए रखा था। कहाया ने बहुत जुर्म सहे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से वह भाग निकली और अपने देश वापस इंडोनेशिया लौट आई। प्लेजर मैरिज की ऐसी कई कहानियाँ इंडोनेशिया में आम होने लगी हैं। तो दर्शकों, यह थी एक प्लेजर मैरिज के बारे में कुछ जानकारी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा हम तक आई है। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। दर्शकों, हम चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और इसे शेयर करें। चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं अपने जागरूकता अभियान के साथ, नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राधे राधे।